राजस्थान में क्या होने वाला है बताए ना। हम तो दिल्ली को गए, दिल्ली में नहीं बोल सकते, ये राजस्थान में आके हमें धमकाएंगे और हमें झूठा बताएंगे। ऐसे हमारे चाचा जान है और जो बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोपेगेंडा रचकर, यहाँ पर 10 लोग इकट्ठा करके हमें झूठा बनाएंगे। तो भैया अकेला बात सरकार है वो क्या करके रखी हुई है सर। हम लोग प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हमारे डिपार्टमेंट को उन्होंने अर्ध सरकारी कर। अगर बीजेपी पार्टी को दम है तो अकेला चुनाव लड़के दिखा दे, जमानत जब्त हो जाएगा। काफ़ी डेवलप हुआ है, किसान से लेके घर में किसान। मेरे को 6000 मिलते हैं, मैं नोएडा में रहता हूँ, 6000 आ रहे हैं जो पहले मोदी जी ने दिया। मैं तो कहता हूँ 6000 को और बढ़ा के ज़्यादा करो, वैसे देंगे तो घोटाला कर जाएंगे लोग। लेकिन सुरक्षित पैसा आया है, सुख सुविधाएं लोगों की बढ़ी हैं, गांव में डेवलप हो रहा है। देखिए दिल्ली की जो बात कर रहे हैं, एम्स में बाहर से लोग आते थे, राजस्थान से भी आते थे, जानते हैं एम्स में इलाज पहले भी फ्री था। सफदरजंग में आते थे, कैसे इलाज होता था। बाड़ा हिंदुरा में कैसे इलाज होता था। कोई नई बात नहीं, ठीक है आपने कर दिया तो 9 हॉस्पिटलों में आईसीयू बेड क्यों नहीं है। कांग्रेस काम करेगी या झूठे वादे कर रही है? 60 साल में क्या काम नहीं हुआ था क्या? आप जिस स्कूल से पढ़ी हैं उस स्कूल का बनवाया किसने था? क्या मोदी जी की सरकार ने किया तब? उस समय केजरीवाल जी कुछ नहीं थे, उस समय से कुमार विश्वास उनके साथ खड़ा रहे। क्या किया? धोखा दिया। जो भाई का नहीं हुए वो क्या किसी का होंगे। केजरीवाल जी ऐसे झूठा वादा कर रहे हैं। झीलों का शहर बनाने के चक्कर में दिल्ली को बाढ़ में डुबा दिए केजरीवाल। बोल रहे मोदी जी को, मतलब 70 के साल में बोल रहे उनको इस्तीफे ले लेने चाहिए। हाँ ले लेने चाहिए, मोदी को इस्तीफे ले लेने। और क्या वो बुढ़ा गया। कौन है जिम्मेदार जो मतलब देश को संभाल? राहुल गांधी जवान देश को संभाल सकते हैं। हाँ समझ सकते हैं। अरे भैया चले ना चले, हम जनता में बोल रहे हैं, हम वीडियो देखते भी नहीं। और जो ये झूठ की बात कर रहे हैं ना, अंकल जी तो कह रहे हैं कि आप झूठ, ये डेली झूठ बोलता है। क्या झूठ बोले? हम दिल्ली के बोले, ये सारा झूठ बोलता है। केजरीवाल जी जो है, केजरीवाल जी जो है उनके हाथ में कोई नहीं। एलजी से ऑर्डर लेते हैं जब वो करते हैं। नमस्कार, मैं निक्की और आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज। राजनीतिक गलियारों से सियासी गर्मी तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में दूसरी तरफ 2024 के इलेक्शन नजदीक है, तो ये सीधे जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो किसको जिताना चाहते हैं। तो सर मतलब 2024 के इलेक्शन नजदीक है, तो ऐसे में आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मतदान हर आदमी अपने बुद्धि विवेक से करता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। और जैसे कि मैं जिस सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ उस डिपार्टमेंट कि क्या दशा आज की डेट में सरकार, जो वर्तमान सरकार है वो क्या करके रखी हुई है सर। हम लोग प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हमारे डिपार्टमेंट को उन्होंने अर्ध सरकारी कर दिया। जल्दी निजीकरण होने जा रहा है उसका। पेंशन हमारी बंद कर दी। नौकरी का भी कंडीशन जो है 30 साल करने जा रहे हैं। तो हमारे लिए तो वर्तमान जो सरकार है ये काफ़ी हानिकारक है। तो हम तो भाई अपने पेट को देखते हुए ये सरकार हमारे लिए अभी उचित नहीं नजर आ रही। जब उचित थी तो 10 साल मौका दिए, लेकिन उसके बाद हमारे ही पेट बिलाट मारने लगी। तो इस बार मैं और रोटी एक तरफ से हमेशा सेकते रहोगे तो जल जाएगी और दूसरी तरफ कच्ची रह जाएगी। आप बोल रहे कि मतलब मोदी सरकार ने इतनी महंगाई कर रखी है। महंगाई नहीं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण कर दिया इन्होंने। अब निगमीकरण के बाद क्या होता है? एक निजीकरण। प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मैं अर्ध सरकारी हो गया। ओल्ड पेंशन हमारी बंद करके एनपीएस में डाल दिया। जब एनपीएस अच्छी है तो मोदी जी क्यों नहीं ले रहे हैं? देश के राष्ट्रपति जी क्यों नहीं ले रहे हैं? अच्छी है तो आप भी लीजिए, हमें क्यों दे रहे हैं? हम लोग आज दिल्ली में आए थे उसी के लिए धरना देने। वहाँ उतने जो मीडिया दिन भर घूमती रहती हैं, एक भी मीडिया का बड़ा चेहरा वहाँ नहीं आया। विजय कुमार बंधु कुछ समय पहले आए थे वहाँ, जब 5 लाख की भीड़ थी। मतलब कौन और जी फिर प्रधानमंत्री के रूप में? अच्छा क्या होगा? जो दूसरा आएगा उसका कार्यकाल देखेंगे। अभी तो कांग्रेस हम लोगों के एजेंडे में है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ओल्ड पेंशन देंगे। तो मौका देंगे, देखेंगे कि इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं। कांग्रेस काम करेगी या झूठे वादे कर रही है? 60 साल में क्या काम नहीं हुआ था क्या? आप जिस स्कूल से पढ़ी हैं उस स्कूल का बनवाया किसने था? क्या मोदी जी की सरकार ने किया तब? ये दिल्ली में एम्स बना हुआ है, वो क्या है मोदी जी बनाए थे क्या? छोटे छोटे बच्चे पत्रकार आप लोग हुए, आप लोग बोलते हैं कि क्या किया कांग्रेस ने। अरे अपने माँ बाप से पूछिए कि हम जिस अस्पताल में पैदा हुए क्या वो मोदी जी ने बनाया था क्या? तो बोला कांग्रेस के राज, मोदी जी के राज में देखिए देश का कितना विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? देश को देखिए कितना ऊंचाई में पहुंच गए।
भूखमरी के कगार पर देश है। विकास केवल अंबानी अडानी का हो रहा है। अभी 114 पैमाने में 114 पैमाने पर चला गया। 114 देश के श्रृंखला में 14वां स्थान पर है हमारा भूखमरी में। और सुनो, जो दूध 40 रुपया लीटर मिल रहा था 70 रुपया लीटर मिल रहा है। नन्हाल बच्चा जो शिशु होता है, जन्म लेता है, उसको संपूर्ण आहार नहीं मिल रहा है। बच्चे दम तोड़ रहे हैं, महिलाएं प्रसव के दौरान दम तोड़ रही है, संपूर्ण आहार नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने इतने बढ़िया काम किए ही थे तो वो गठबंधन की सरकार में क्यों आ रही है, अकेले क्यों नहीं आ रही बीजेपी के सामने करने के लिए? बिहार में मोदी जी गठबंधन की सरकार क्यों 10 साल चलाए थे? नहीं, यहाँ भी गठबंधन का अकेला दम है इस सरकार को। सुनिए एक मिनट, अगर बीजेपी पार्टी को दम है तो अकेला चुनाव लड़के दिखा दे, जवानत जब्त हो जाएगा। एनडीए है, तो मतलब उन्होंने काम किए तो ये क्या कर रहे हैं? कभी कुली बन रहे हैं वो। 36 पार्टियों की सरकार है बीजेपी, क्या बात कर रही तो है? चाय बेचने वाले बन गए थे। तो कभी कुली बन रहे, कभी मेज बना रहे, तो इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं राहुल? क्या राहुल गांधी? राहुल गांधी कभी कुली बन रहे हैं, कभी मैकेनिक बन रहे हैं। राहुल गांधी सुनो बोलिए सर। इनसे पूछिए, किसी विषय को लेकर दिल्ली आए, कानपुर से आए हैं और कोई विषय है इनका, इनसे पूछिए कुछ कहना चाहते हैं। मैडम, आज का मुख्य विषय यही है कि जैसा हम लोग केंद्रीय कर्मचारी हैं, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय संबंधित रखते हैं, और आज हम लोग पुरानी पेंशन को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। तो पुरानी पेंशन का मुद्दा ये है, ये वर्ष 2004 से पुरानी पेंशन का मुद्दा चल रहा है। और आज जबकि हम लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ मौजूद हैं, परंतु मीडिया वहाँ कोई भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही। और चैनलों पे भी कहीं ये दिखाई नहीं दिया जाएगा कि पेंशन के लिए इतने लोग आए, कि क्या हुआ, धरना प्रदर्शन क्या हुआ, कुछ नहीं दिखाया जाएगा। बस वहाँ पे ईडी के छापे दिखाए जाएंगे कि वहाँ पे देश में कहाँ पे क्या दुर्घटना हो गई वो दिखाई जाएगा। कि क्या कहने का मतलब मोदी सरकार तानाशाही की नीति चला रही है क्या? बिल्कुल तानाशाही की नीति चला रही है वो। देखिए वही मुद्दा। देखिए, सरकार जो है वो बिल्कुल अपनी तानाशाही कर रही है, तानाशाही पे उतारू है। देखिए, जब हम लोग पेंशन की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, आप लोग कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहुत अच्छी है, पुरानी पेंशन बहुत खराब है, न्यू पेंशन स्कीम बहुत अच्छी, तो आप स्वयं उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है मोदी सरकार ओल्ड पेंशन को वापस लाएगी? अब ये तो सरकार को पता है, हमको क्या पता है? हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम तो पुरानी पेंशन की मांग रख रहे हैं। वो तो सरकार को लगना चाहिए कि क्या सरकार देगी। तो आप किसको जिताना चाह रहे हैं, अब राहुल गांधी या मोदी सरकार को? हम उसको जिताएंगे जो हमको पुरानी पेंशन देगा। कौन देगा आपको ये तो बताइए। ये तो हमें नहीं पता, जो भी देगा। देखिए, जब कोई भी तानाशाह आता है, किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। जो हमारे हक के लिए लड़ेगा, हम उसको जिताएंगे। जब कोई तानाशाह आ जाता है, वो अगर अपनी बात पर अड़ेगा कि नहीं मैं नहीं दूंगा, एक घमंड किसी का भी घमंड चलता नहीं है। घमंड टूटना बहुत जरूरी है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। अब बोलते सारे भ्रष्टाचार तो विपक्षी पार्टी में ही भरे हुए हैं। मैडम देखिए, ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचारी बहुत भी थे। अभी आप ही लोग कह दे, क्या अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं, इन सब का इतने घोटाले हुए, वो सब कहाँ गए? क्या वो किसके सरकार में, कांग्रेस सरकार में हुए? उनका पैसा कहाँ गया? लोग यहाँ से ललित मोदी जी फरार हो गए, कब? 2014 पहले फरार हो गए, वो कहाँ गए हैं? ये भाई साहब बता रहे हैं कि अंबानी अडानी आज से तो धंधा कर नहीं रहे हैं। सबसे पूछो कब से धंधा कर रहे हैं? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के ज़माने, धीरू भाई अंबानी सब व्यापार कर रहे हैं, आज ही तो आए नहीं है। अब चैनलों की बात कर रहे थे, आज तक चैनल आज से तो है नहीं, बीजेपी लाई हो। जी न्यूज़ आज से नहीं है, सारे चैनल न्यूज़ 18 इंडिया जो राष्ट्रीय चैनल आज से तो आए नहीं है। कह रहे सब बिक जाते हैं, ऐसा नहीं है, गलत कह रहे हैं। लेकिन राहुल विकास देखना है तो गाँव में जाओ, आपको गांव में पता लगेगा, लोग गांव के बता देंगे 15 साल पहले स्थिति कितनी खराब थी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे कि मोदी जी उनसे चिढ़ते हैं, जितना पैसा अडानी को देते हैं उतना मैं गरीबों को दूंगा। राहुल गांधी जी तो रईस खानदान से, मोदी जी ऐसे थोड़ो हैं। राहुल गांधी तो बड़े लोग हैं, पीढ़ी बाई पीढ़ी राज करते आ रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं भारत माता कौन है, तो आप भारत माता की जय तो हम तो बोलते हैं। और कौन है भारत माता? राहुल गांधी कहते हैं भारत माता कौन है, सब भारत माता की जय। भारत माता है, पूरा देश भारत माता है हमारा, भारत माता की जय तो बोलेंगे। क्या लगता है वो सनातन धर्म के विरोधी है क्या? वो लोग तो ऐसे ही करते हैं, उनके तो पता ही आपको, कौन दादा कौन थे, दादी कौन थे, सबको पता है, सब बताने की जरूरत नहीं है। लोगों ने विकास देखा 10-12 साल में, लोगों ने 15 साल पर स्थिति बड़ी खराब देखी। गाँव में सड़कें, बिजली, लोग सब बता देंगे। मैंने 2004 का बता दूंगा, मैंने स्प्रिंग चमकते हुए बल्ब में 10वीं के पेपर दिए हैं मैंने। आज वो स्थितियाँ नहीं है, स्थितियाँ सुधरी है, काफ़ी डेवलप हुआ है। किसान से लेके घर में किसान, मेरे को 6000 मिलते हैं, मैं नोएडा में रहता हूँ, 6000 आ रहे हैं। जो पहले मोदी जी ने दिया, मैं तो कहता हूँ 6000 को और बढ़ा के ज़्यादा करो। वैसे देंगे तो घोटाला कर जाएंगे लोग, लेकिन सुरक्षित पैसा आया है, सुख सुविधाएं लोगों की बढ़ी हैं, गांव में डेवलप हो रहा है। लगता है ईडी से भाग रहे हैं। नहीं, ईडी पता नहीं, कैमरे की गाड़ियाँ आज गांव में चली जाएंगी। पहले 15 साल पहले आपकी गाड़ियाँ टूट जाती रास्ते में,
यह बात आपको मैं बता के दे रहा हूँ, डेवलप हुआ है। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि मतलब राजस्थान में हमें जितवाइए, हम पुराने बिजली बिल सारे माफ कर देंगे, देश का विकास करेंगे। तो क्या लगता है झूठे वादे हैं, कुछ करके दिखाएंगे? झूठ बोलना ही है, तो किस तरह से बोले कोई क्या फ़र्क पड़ता है। झूठ ही बोलना है तो किसी तरह से बोल सकते हैं। केजरीवाल जी जिनको भाई के समान, जिन्होंने कुमार विश्वास ने उनको माना, इतना समर्थन किया। जिस समय केजरीवाल जी कुछ नहीं थे उस समय से कुमार विश्वास उनके साथ खड़ा रहे। क्या किया? धोखा दिया। जो भाई का नहीं हुए वो क्या किसी का होंगे। केजरीवाल जी ऐसे झूठा वादा कर रहे हैं। झीलों का शहर बनाने के चक्कर में दिल्ली को बाढ़ में डुबा दिए केजरीवाल जी, बर्बाद किए हैं केजरीवाल जी। वो तो कहते हैं हमें केंद्र सरकार कुछ काम नहीं करने देती है। केंद्र सरकार हाथ बांध के रखी हुई है क्या? कोई भी राज्य सरकार जब काम करती है तो उसमें 60% राज्य सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती है, 40% केंद्र सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती है। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी है? और केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। नौटंकी करने के सिवाय केजरीवाल जी को कुछ नहीं आता है। आज प्रीमियम बस लॉन्च हुई, एलजी ने रोकी क्या? एलजी रोक देते। देखिए मैं प्रीमियम बस लाना चाहता था, मेरे को एलजी ने रोक दिया। नहीं रोका ना। प्रीमियम बस का किराया कितना होगा और ये जो बसें चल रही हैं उनका क्या होगा? और ये प्रीमियम बस आने से क्या पॉल्यूशन कम हो जाएगा या जाम कम हो जाएगा? ना नीयत है, सिर्फ अजारता बनाना, दिल्ली का बेड़ा गर्क करना। और इनकी मंत्री कहती है दिल्ली में पानी का हाहाकार मच जाएगा। ऐसी सरकार जो पानी के माफियाओं, टैंकर माफियाओं के दौरान चला, टैंकर के खिलाफ नहीं हम, टैंकर लोगों के खिलाफ नहीं हम, जो माफिया बनकर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हैं। जो बात कर रहे हैं, जो गरीब लोग वाल्मीकि समाज के मेरे गांव में पानी के पाइपलाइन खुद बिछाते हैं, जो सरकार का दायित्व होता है पानी की व्यवस्था खुद करते हैं। मेरे गांव में बरवाला गांव है। केजरीवाल कहते हैं कि मतलब मैं पानी फ्री दे रहा हूँ, अस्पताल में इलाज फ्री दे रहा हूँ, अब भी और देश का विकास करूँगा, आप हमें जितवाइए। देखिए दिल्ली की जो बात कर रहे हैं, एम्स में बाहर से लोग आते थे, राजस्थान से भी आते हुए जानते हैं एम्स में इलाज पहले भी फ्री था। सफदरजंग में आते थे कैसे इलाज होता था, बाड़ा हिंदुरा में कैसे इलाज होता था। कोई नई बात नहीं है, ठीक है आपने कर दिया। तो 9 हॉस्पिटलों में आईसीयू बेड क्यों नहीं है? मेरे वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि बूटकुर्द हॉस्पिटल है, उसमें आईसीयू बेड क्यों नहीं है? वहाँ पर रात को डॉक्टर की नियुक्ति क्यों नहीं है? मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। कहाँ बनाए? गंदे नाले के पास। और आप पत्रकार हैं और आप चाहते हैं देखना तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेके भी जाऊंगा। और प्रत्यक्ष और जो हमें अंत बात कहेगा ना, जो कहेगा केजरीवाल ने का समर्थक होगा तो वो भी साथ चले, कान नाले के पास है। विपक्षी पार्टी कह रही कि मतलब कोरोना काल में आप देखिए जहाँ लोग कोविड में मर रहे थे वहाँ मोदी जी थालियां बजवा रहे थे, चम्मच बजवा रहे थे। देखिए कोविड की मैंने ओम भगवान ने मानवता धर्म निभाई है। जब कोरोना में जरूरत थी सरकार की, घरों के अंदर किसके मंत्रियों के ऑक्सीजन वैन थे, क्यों सिलेंडर मिल रहे थे। और अक्षरधाम पर खुद मैंने इन 250 भगवान ने इन हाथों से ऑक्सीजन देने का प्रोपगंडा रचा था हमारे खिलाफ। ठीक है, जो बात कर रहे हैं अभी सुन ले भाई, प्रोपगंडा रचा। वो जो ऑक्सीजन वैन लगी है ना वायुपुराण, वहाँ मुस्लिम भाइयों को नहीं देते। बेचारे ऑटो में आए, एक बुजुर्ग महिला थी और नाम भी बता देता हूँ मैं, जो जीटीबी हॉस्पिटल का नाम ले रहे ना, वहाँ पर उसके उस इलाके से थी, तो वहाँ पर हमने दिया तो हमें दुआ मिली, आशीष मिला, तो हमने ऑक्सीजन देने का काम किया। और जो बात, अरे भैया चले ना चले, हम जनता में बोल रहे हैं, हम वीडियो देखते भी नहीं। और जो ये झूठ की बात कर रहे हैं ना, अंकल जी तो कह रहे हैं कि आप झूठ, ये डेली झूठ बोलता है। क्या झूठ बोले? हम दिल्ली के बोले, ये सारा झूठ बोलता है। केजरीवाल जी जो है, केजरीवाल जी जो है, उनके हाथ में कोई नहीं। एलजी से ऑर्डर लेते हैं जब वो करते हैं काम, एलजी ऑर्डर देता है। ये करने धरने वाले ये झूठे जैसे ही हैं। अच्छा, मोदी जी ने कितना झूठ बोला है? क्या झूठ बोला बताइए? हमारे श्री मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बोला अच्छे दिन आएंगे। आ गए अच्छे दिन? अब अच्छे दिन आ रहे हैं सारे, आज सारे अच्छे दिन कहाँ? बोले लोग गरीब भूखे मर रहे हैं, रोजगार खत्म हो गया है जी। मोदी जी ने बोले अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आए नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं जी, बेरोजगार हो रहे। अरे बेरोजगार क्यों कर रहे हो इनको? सबको बेरोजगार क्यों कर रहे हो? राहुल गांधी को बेरोजगार किए पड़े हैं। कांग्रेस बहुत, क्या बताएं, जितना काम कांग्रेस की उतना काम मोदी भी नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस ने बहुत काम किया। बहुत क्या काम किया? 3 काम नहीं काम किया। 3 काम किए। सबसे पहले भ्रष्टाचार,
नंबर 1। दूसरा 50 साल की उम्र में जवान व्यक्ति बताना कि जवानी का स्तर कहाँ तक बढ़ा दिया। पहले लोग बोलते थे 17 साल 18 साल 20 साल 25 साल वाला जवान होता था, आज जवान कौन है? 50 साल वाला। तो कांग्रेस ने दूसरा काम बढ़ाया किया। राहुल गांधी अपने आप को जवान बता रहे हैं। हाँ तो जवान है ही है वो, जवान है वो। और कांग्रेस बोल रही है जवान है, कांग्रेसी हम भी जवान बोल रहे हैं उनको। जवान नहीं है वो? तो क्या आप बताओ जवान है कि नहीं? आपकी नजर आप बताओ ना। हमारे लिए तो जवान है वो। तो मतलब बोल रहे मोदी जी को, मतलब 70 की साल में बोल रहे हैं उनको इस्तीफे ले लेने चाहिए। हाँ ले लेनी चाहिए, मोदी को इस्तीफा ले लेने। और क्या, वो बुढ़ा गया। कौन है जिम्मेदार जो मतलब देश को संभाल सकते? राहुल गांधी जवान है, जवान है, देश को संभाल सकते हैं। हाँ समझ सकते हैं। राहुल को भी छोड़ो, क्या करें राहुल को भी छोड़ो, राहुल को छोड़ो। हाँ, सुलभ अच्छा भाई ये बताइए ना, राजस्थान में क्या होने वाला है ये बताइए ना। हम तो दिल्ली को गए, दिल्ली में नहीं बोल सकते। ये राजस्थान में आके हमें धमकाएंगे और हमें झूठा बताएंगे, ऐसे हमारे चाचा जान है। और जो बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोपगेंडा रचकर, यहाँ पर 10 लोग इकट्ठा करके हमें झूठा बनाएंगे। तो भैया अकेला भारी हूँ और तुम्हारे झूठ की प्रोपगेंडा तुम्हें जो आती है, जो बात करते राजस्थान में बात करोगे दलित की, और जो केजरीवाल साहब निकम्मा है और यहाँ से विधायक है, यहाँ पर एक काम बता देना। केजरीवाल तो कह रहे सारे भ्रष्टाचार मोदी सरकार में। भाई बेटी से ऐसे बुजुर्ग बेटी से कैसे माइक कैसे है? ये इनकी संगत है, ऐसी रंगत है, ऐसे लोगों का यहाँ जमावड़ा। ये जो सच्चाई बोलेगा उसे दबाने की कोशिश करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर दिखाते हैं हम दादा है, दादागिरी से डरने वाला नहीं हूँ भाई। और दिल्ली का बच्चा हूँ, दिल्ली का गाँव है बरुवाड़ा, और दिल्ली के बवाना विधानसभा से हूँ, डरता नहीं हूँ भैया। ठीक है, तुम किसी पार्टी समर्थक हो गए, कैमरे पे आके बोलने के लिए स्वतंत्र हो। आपका बात का जवाब दूंगा। हाथापाई करना, गुंडागर्दी करना वो चित्त नहीं है।